वेलकम दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पर HTML की वीडियो सीरीज में आज हम इस वीडियो में इमेज टैग के बारे में सीखेंगे। इमेज टैग यूज होता है अगर आप अपने वेबसाइट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं या कंपनी का कोई लोगो लगाना चाहते हैं या वेबसाइट का लोगो लगाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ग्राफिक्स का काम करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो इसके लिए इमेज टैग यूज होता है। तो इसको HTML में यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल में इमेज टैग। इमेज टैग जो है वो img से हम लिखते हैं, जस्ट img से। अब बॉडी में आकर मैं देखता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इमेज टैग के लिए हमारे पास img है। मैंने से इस टैग को मैंने लिख लिया है। यहाँ पर src का मतलब है सोर्स, मतलब आपने पिक्चर कहाँ से उठानी है, कौन सा रूट आपने पिक्चर को दिया हुआ है, कहाँ से आपने पिक करनी है और इसे कहाँ सेव कर रखा है आपने। तो मैंने अपनी पिक्चर सेव कर रखी है। जो मैंने ये HTML की फाइल बनाई है, जहां पर ये HTML की फाइल जहां मेरी सेव है जिस फोल्डर में, तो वहां पर ही पिक्चर सेव है मेरी, उसी फोल्डर में है। तो मैंने इसे रूट दिया हुआ है। अब मैं इसका जस्ट नाम यहाँ पर लिख दूंगा। मेरे पास जो पिक्चर है उसका नाम img है। अब इमेजेस जो हैं वो कई तरह की होती हैं, मतलब JPG, PNG और इसके अलावा जेफ और भी कई तरह की फॉर्म में पिक्चर्स होती हैं। अब मेरे पास जो पिक्चर है वो JPG की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन देकर लिख देता हूँ JPG। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे मैं ब्राउजर में चेक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर जो है मैं ब्राउजर में शो हो रही है। अब इसका साइज मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ जितना मैं इसे देना चाहूँ। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम है वेट की मदद से मैं इसका साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 600 पिक्सल। मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे ब्राउजर में चेक करता हूँ। तो ये देखें पिक्चर का साइज जो है ये कम हो चुका है। इसी तरह मैं जितना मर्जी चाहूँ वेट प्रॉपर्टी के जरिए मैं इस पिक्चर का साइज कम या ज्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हाइट। हाइट की मदद से मैं पिक्चर की हाइट भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ जितना मैं इसे देना चाहूँ। तो मैं इसे हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल। मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे ब्राउजर में चेक करता हूँ। तो इसकी हाइट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैं इसकी हाइट जो है वो मजीद बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 800 पिक्सल। मैंने इसे सेव किया। तो ये देखें पिक्चर का साइज जो है वो बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने px लिखा हुआ है, इसका मतलब है पिक्सल। अब पिक्सल क्यों लिखा हुआ है? हमारा जो काम है, हमारी जो वेबसाइट है वो या तो मॉनिटर पे चलेगी या फिर मोबाइल में चलेगी। तो ये जो है पिक्सल्स में बटी होते हैं स्क्रीन जो होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर पिक्सल के साथ हम हाइट या विड्थ देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्सल लिखा हुआ है, ना कि इंचेस और सेंटीमीटर वगैरह में। अब विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ऑल्ट। तो ऑल्ट जो है ये एक अल्टरनेट है इसका मतलब, और ये इसलिए यूज होता है अगर आपने जो इमेज अपनी वेबसाइट में यूज की है, अब तो ये लोकल सिस्टम में पड़ी है, ये जल्दी ओपन हो रही है, लेकिन अगर किसी वेबसाइट में कोई और इसे ओपन करता है, अगर उसका नेट जो है वो स्लो है और उसे इमेज जल्दी शो नहीं हो रही, तो उसके लिए ये एक अल्टरनेट टेक्स्ट उसे शो होगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे इस आल्ट में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉलपेपर। अब मैंने यहाँ पर वॉलपेपर इसलिए लिख दिया है, अगर मैंने जो इमेज अपनी वेबसाइट में यूज की है किसी को शो नहीं हो रही, किसी के नेट स्लो होने की वजह से या किसी कोई और प्रॉब्लम की वजह से उसे शो नहीं होती, तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट जो है उसे इमेज की जगह पे ये शो हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ। तो अभी तो हमारी जो इमेज है वो हमें शो हो रही है क्योंकि ये लोकल सिस्टम में पड़ी है, इसलिए ये हमें टेक्स्ट शो नहीं होता। अगर मैं इमेज को हटा दूं, यहाँ से इमेज को यहाँ से हटा दूं, तो ये हमें जस्ट टेक्स्ट ही शो होगा। मैंने इसे सेव किया। तो ये देखें ये जस्ट हमें वॉलपेपर ही शो हो रहा है। मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये देखें जस्ट वॉलपेपर हमें शो हो रहा है। ये एक अल्टरनेट टेक्स्ट के तौर पर यूज होता है ऑल्ट प्रॉपर्टी जो है। अगर हमें इमेज ना शो होगी तो ये जरूर हमें शो होगा। अब ऑल्ट प्रॉपर्टी का एक और यूज भी है, जब आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं तो वहां पर सर्च इंजन जो है वो आपके वेबसाइट को चेक करते हैं। आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट की हो अपनी वेबसाइट में, वो उसको तो नहीं समझ सकते, लेकिन आपने जो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा होता है
वो उसको समझ जाते हैं कि ये किस बारे में आपने इमेज जो है इंसर्ट की हुई है। तो इसका यूज इसलिए भी होता है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टाइटल। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वॉलपेपर। मैंने इसे सेव किया। अब इसका क्या यूज है, जो ही मैं कर्सर इसके पास लेकर जाऊंगा इस पिक्चर के और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर हमें ये वॉलपेपर हमें शो होगा टाइटल के तौर पर। अब इसका भी वही काम है, अगर हमें पिक्चर शो नहीं हो रही है, अगर हमारा नेट स्लो है या वेबसाइट में कोई भी इशू आ रहा है जिसकी वजह से पिक्चर नहीं दिख रही, तो यहाँ पर क्लिक करने से हमें पता चल जाएगा ये पिक्चर किस बारे में है या इसका नाम क्या है या ये क्यों यूज की गई है वेबसाइट में। तो इसका ये यूज है। और बाज़ औक़ात हमारे वेबसाइट के विजिटर को पता नहीं होता कि ये इमेज किस बारे में है, तो टाइटल देने से उसे आसानी होती है कि ये इमेज किस बारे में लगाई गई है और ये इमेज का नाम क्या है और इसे क्यों यूज किया गया है। तो ये था एक सिंपल सा तरीका कि हम अपनी वेबसाइट में या HTML पेज के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।